Hello students, welcome to Biology with Ritika. My name is Ritika और हमारा ये जो आने वाला जो कोर्स है इसमें हम कंप्लीट करेंगे NCERTs ऑफ क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th। ये जो 4 क्लासेस हैं इन 4 क्लासेस के हम NCERTs कवर करेंगे हमारे इस आने वाले नए कोर्स में। ठीक है, अब क्लास साइंस जो होती है, जो साइंस है, साइंस की बुक होती है क्लास 9 में, पर्टिकुलरली बायोलॉजी कोई बुक नहीं होती। जो साइंस है, साइंस में हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो हमारे इस कोर्स में हम सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस करेंगे, हम सिर्फ बायोलॉजी की क्लास लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्लास 5 है, ये है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 16, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15। ये जो नंबरिंग है ये हमारी एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग हमारी ये बुक्स की नंबरिंग है। तो हम ये जो 6 चैप्टर्स हैं, हम ये 6 चैप्टर्स क्लास 9 के हम ये कवर करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्लास, दैट इज आवर क्लास 10th। ठीक है, हम क्लास 10 में कौन कौन से चैप्टर कवर करेंगे, हमारे पास ये रही लिस्ट, हम इसमें कवर करेंगे ये सारे चैप्टर्स। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 लाइफ processes, chapter number 7 control and coordination, chapter number 8 how do organisms reproduce, chapter 9 heredity and evolution जिसमें क्या आते हैं हमारे पास मेंडल के लॉज। ठीक है, followed by chapter number 15 environment, chapter 16 sustainable management of natural resources। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्लास 11th और जो क्लास 12th है उसमें हमारे पास है बायोलॉजी की बुक्स। क्लास 11th और 12th में हमारे पास बायोलॉजी की बुक्स आ जाती हैं सेपरेट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की सेपरेट बुक्स आती हैं। तो जो बायोलॉजी की बुक है हम वो कवर करेंगे हमारी क्लास 11th और हमारी क्लास 12th में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जब क्लास 9 से हम शुरू करें, क्लास 9 का जो बेस है वो हमें हेल्प करता है क्लास 11th में। ठीक है, और जो क्लास 10th का जो सिलेबस है वो हमें हेल्प करता है क्लास 12th में। अगर आपको बेसिक चीजें जो क्लास 9th और जो क्लास 10th में पढ़ाई गई हैं, अगर आपकी वही क्लियर नहीं, अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आपको क्लास 11 और क्लास 12 को पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है, इसीलिए हम हमारे सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके चलेंगे। इसीलिए हम क्लास 9 से शुरू करेंगे, फिर क्लास 10 से क्लास 11 एंड क्लास 12 विल बी डन फर्दर। ठीक है, अब हमारी जो आने वाली जो वीडियोस हैं इनमें हम क्या क्या कवर करेंगे अभी हम ये देख लेते हैं। ठीक है, पहली चीज हम जो कवर करेंगे वो है इन डेप्थ स्टडी। हम जो है वो कंप्लीट डिटेल्स पे फोकस करेंगे। जो भी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की, हमें एनसीईआरटी की कोई भी लाइन मिस नहीं करनी। एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी जो एक एक जो लाइन लिखी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फ्रॉम एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे अगर आप बायोलॉजी पढ़ के अगर आप नीट दें, या फिर अगर आप एम्स की तैयारी करें, या फिर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएं, या फिर आप अपने स्कूल के एग्जाम्स भी अगर आप दे रहे हैं, तो भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम जो करेंगे वो इन डेप्थ स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी की एक भी डिटेल जो होगी वो मिस नहीं की जाएगी। और अगर आप हमारे साथ ये सारी वीडियोस देखते हैं, आप हमारे साथ ये पूरा कोर्स करते हैं, तो मेक श्योर जब भी आप हमारी क्लास लें आप अपने नोट्स बनाएं। अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको अलग से एनसीईआरटी की बुक खोल के एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू रीड एनसीईआरटीज इफ यू आर स्टडिंग विद अस। ठीक है, प्रिपेयर योर नोट्स कि अगर आपको फ्यूचर में कभी रिवाइज करना हो तो अगर आप अपने नोट से रिवाइज करें, क्योंकि वापस अगर आप आएंगे, वापस चैनल पे आएंगे, वापस वीडियोस देखेंगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आपके फायदे के लिए आप अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, ताकि जो क्लिप्स एंड नोट्स हो आपके, तो आप एग्जाम के टाइम में अपने नोट्स पढ़ के जा सकें और अच्छा एग्जाम दे सकें। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज जो है वो होंगे हमारे रेगुलर टेस्ट। हमारे रेगुलर टेस्ट होंगे, ठीक है, हमारे जो टेस्ट होंगे वो बेस्ड होंगे एमसीक्यू या फिर शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप हमारे जो हैं ये टेस्ट रहेंगे, 2 तरीके से हम टेस्ट लेंगे। और जो जो हम लॉन्ग क्वेश्चन जो टाइप क्वेश्चंस हैं वो हम इन वीडियो में, अगर मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते बीच में अगर मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो उस पे बेस्ड मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन दूंगी बीच में। ठीक है, वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन आप लिखिए और मुझे उसका आंसर प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन करके आप उसमें भी अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको किस में हेल्प करेंगे, आपकी आंसर राइटिंग जो होगी, आंसर राइटिंग में आपको हेल्पफुल होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस।
ठीक है। और एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जो है वो आपकी मेमोरी को टेस्ट करते हैं कि आप कितना रिटेन कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को। अगर आपने इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा ली है, प्रोसेस की है, तो आपका ब्रेन कितनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और कितना आपका ब्रेन आपको रिटेन कर पाता है, उससे हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एमसीक्यू हैं वो टेस्ट किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी के हमारे सॉल्यूशंस। ठीक है। जैसे ही हमारा कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम आने वाले जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम जब होगा तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, या कोई भी क्वेश्चन जो है उसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, क्या प्रोसेस होता है एक परफेक्ट आंसर लिखने का। ठीक है। उसके बाद लास्टली हम लेंगे डाउट सेशंस। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आपको डाउट भी आएगा, दैट इज सो ऑब्वियस। ठीक है। तो डाउट पूछने के लिए हम रखेंगे हमारे स्पेशल डाउट सेशंस। ठीक है। आफ्टर एवरी चैप्टर और आफ्टर एवरी 2 चैप्टर्स। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हम रखेंगे हमारे डाउट सेशंस जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। फिर ये जो हमारा जो चैनल है, ये जो कोर्स है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये किसी भी चार्ज का नहीं होगा, ये एब्सोल्युटली फ्री होगा। वी वोंट आस्क यू कि हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए या फिर इस चैनल के आप मेंबर बन जाइए, नहीं। ठीक है। ये जो कोर्स है ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए ताकि अगली बार जब भी कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आए और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। ठीक है। इसलिए आप सबसे पहले हमारा जो टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड किया गया है, आप उस पर क्लिक कीजिए, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है। उस ग्रुप में आपको क्या कहा, अगर कोई भी वीडियो पोस्ट हो रही है उसकी टाइमिंग डिस्कस होंगी कि किस टाइम पे क्या वीडियो आएगी, या कोई भी टॉपिक होगा उस टॉपिक को हम डिस्कस कर पाएंगे। ऐसा कोई छोटा सा टॉपिक जो अगर हमने वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, अगर वो बायोलॉजी से रिलेटेड है तो हम वो टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपकी उसमें इंटरेस्ट है, अगर आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट अपार्ट फ्रॉम दीज कोर्सेज, अपार्ट फ्रॉम दीज वीडियोज, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका बायोलॉजी के फील्ड में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है। उसके अंदर हम डाउट को क्लियर करेंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है, अगर आपने कमेंट में लिख सकते हैं फर्स्ट, तो अगर आपने कमेंट्स में नहीं लिखा है वो डाउट तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आप उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको फिर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है कि हम क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे एनसीईआरटीज की। अगर आप वो भी एकदम फ्री, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा लगा हो, हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारी आने वाली वीडियोस देखिए, अगर आपको वो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इसको लाइक प्रेस कीजिए। ठीक है। हमें भी अच्छा लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, किसी को, किसी तक क्वालिटी एजुकेशन जा रही है। ठीक है। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शेयर विद योर नोन वंस। अगर आप किसी क्लास में हैं, अगर आपके नोन वंस भी क्लास 9th 10th 11th या 12th में हैं, तो आप ये जो वीडियो का जो लिंक है इसको आप शेयर कीजिए उनके साथ, ताकि उनको भी फायदा हो। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, जितना हम शेयर करेंगे उतना ही सबको बेनिफिट होगा। ठीक है। तो आप उनके साथ शेयर कीजिए। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो हमारी क्या थी, इंट्रोडक्शन की वीडियो थी। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कवर करेंगे क्लास 9। हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 से, और क्लास 9 में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इस चैप्टर से हम शुरू करेंगे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, किस पे आएगी हमारी नेक्स्ट वीडियो, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पे हमारी अगली वीडियो आएगी, एंड फॉलोड बाय दीज चैप्टर्स ऑफ क्लास 9th। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। ठीक है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।